स्वागत है आपका प्रगति एजुकेशन में। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स एंड वक्फ। जी हाँ, अल्पसंख्यक मामलात विभाग राजस्थान जयपुर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। निःशुल्क प्रवेश के लिए कि आप आपके बच्चे को निःशुल्क प्रवेश किस प्रकार से दिलवा पाएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि आज फिफ्थ और एट्थ, पांचवी और आठवीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप नए टैब पर जाए। वेबसाइट है rajshaladarpan.nic.in। ये वेबसाइट आप जैसे ही एंटर करेंगे आप रीडायरेक्ट होंगे वेबसाइट पर और आपको यहाँ पर राइट साइड में परीक्षा परिणाम देखने को मिलेगा। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं आपको रिजल्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप आपका बाय रोल नंबर, डिस्ट्रिक्ट या फिर बाय रोल नंबर एंड डीओबी, अगर आपको आपका रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ पता है तो आप यहाँ से सर्च कर पाएंगे। अगर आपको आपका डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है तो आप रोल नंबर और डिस्ट्रिक्ट से आप आपका रिजल्ट यहाँ पे सर्च कर पाएंगे। तो आपको क्लास सेलेक्ट करना है आपका, आप फिफ्थ क्लास में या एट्थ क्लास में। जैसे आप फिफ्थ में तो फिफ्थ क्लास सेलेक्ट कीजिए, आपका रोल नंबर एंटर कीजिए, आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए। जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट जयपुर है तो आप जयपुर सेलेक्ट कीजिए, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप स्टडी करते हैं। इसके बाद कैप्चा कोड दिया हुआ है, ये कैप्चा कोड यहाँ आगे दिया हुआ है, ये कोड आपको यहाँ पे एज इट इज एंटर करना है और सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार से आप एट्थ क्लास का भी देख पाएंगे। एट्थ का रिजल्ट देखना है तो भी आपका यही प्रोसीजर है, बस आपको यहाँ पे बाय रोल नंबर करना है। उसके बाद फिफ्थ की जगह आपको एट्थ पर क्लिक करना है। एट्थ पर क्लिक होने के बाद आप वही रोल नंबर और आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके बाद सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आपको एक रिजल्ट मिलेगा। उस रिजल्ट में आपको परसेंटेज जो देखने को मिलता है, बहुत सारे कंफ्यूजन हो रहे थे आज, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारा ग्रेड स्केलिंग ए आया है या बी आया है तो क्या परसेंटेज बना है। तो एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि अगर आपका स्केल ए है तो आपका ग्रेडिंग है 86 टू 100, यानी 86 से 100 के बीच में आपका ग्रेडिंग रहेगा। अगर आपको स्केलिंग बी मिला है तो 71 टू 85 आपका ग्रेडिंग रहेगा। अगर आपका सी स्केल मिला है तो आपको 51 टू 70, 70 आपका ग्रेड रहेगा। और अगर आपको डी स्केल मिला है तो 33 से 50 के बीच में आपका ग्रेडिंग रहेगा। और अगर आपको ई मिला है तो आपको 0 टू 32, यानी कि आप नोट कर लीजिएगा, अगर आपको ई ग्रेड प्राप्त हुआ है तो ग्रेड ई प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं किया जाएगा, यानी कि वो सप्लीमेंट्री है, पूरक परीक्षा ली जाएगी। फेल करने का कुछ भी नहीं था ऑप्शन। इसका मतलब ये है कि अगर आपको ई ग्रेड प्राप्त हुआ है तो आपका पूरक परीक्षा आपकी ली जाएगी, यानी पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही आपको आगामी कक्षा के लिए क्रमोन्नत किया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं हम जिसके लिए आए हैं यहाँ पे, डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी अफेयर एंड वक्फ के लिए, कि यहाँ पे जो आपका निःशुल्क एडमिशन है 6, 7 और 8 क्लास के लिए वो कैसे हो पाएगा। तो चलिए चलते हैं हम विज्ञप्ति की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको मिलती रहे नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं किस प्रकार से आप फ्री में एडमिशन करवा पाएंगे विज्ञप्ति की तरफ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग राजस्थान जयपुर, राजस्थान सरकार द्वारा प्रवेश हेतु विज्ञप्ति जारी कर दिया गया है। आज ही रिजल्ट आया है फिफ्थ और एट्थ क्लास के लिए। तो अगर आपका स्टूडेंट फिफ्थ में है तो आप एडमिशन यहाँ पे सॉरी करवा सकते हैं। चलिए चलते हैं शैक्षणिक सत्र 2022-23 के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय, यानी कि ये केवल अल्पसंख्यक समुदाय के लिए है। मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध एवं पारसी, केवल इन्हीं के बच्चों का यहाँ पे प्रवेश निःशुल्क हो पाएगा। जो भी बालक बालिका है उनकी गुणवत्तापूर्वक अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए निम्न राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में प्रवेश प्रारंभ, यानी इसी सत्र से 2022-23 का जो सत्र है इसमें आवास अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में प्रवेश दिया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं राजस्थान के अंदर कितने आवासीय विद्यालय हैं उनके बारे में जानकारी जुटा लेते हैं। तो राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का नाम यहाँ है या श्रेणी है, प्रवेश की क्षमता है और जिले की ईमेल आईडी है। तो सबसे पहले राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनियाना ब्लॉक साकड़ा जैसलमेर, जैसलमेर का ये आवासीय विद्यालय है और ये केवल बालक के लिए है, मेल कैंडिडेट के लिए है।
और यहाँ पे 100 स्टूडेंट एडमिशन हो सकते हैं, ये इनका ईमेल आईडी है। इसी प्रकार से राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय रामगढ़ अलवर है, यहाँ पे भी मेल के लिए है, ये बालकों के लिए है और ये 100 प्रवेश क्षमता है, यहाँ पे 100 स्टूडेंट का एडमिशन यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट है राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय उदयपुर। उदयपुर में बालिकाओं के लिए है, बालिका के लिए है, ये गर्ल्स के लिए है, 100 यहाँ पे कैपेसिटी है। इसी प्रकार से बाड़मेर के अंदर, चोहटन के अंदर बाड़मेर में है, बालिकाओं के लिए है वो। इसी प्रकार से कचनरेर ब्लॉक पहाड़ी भरतपुर के अंदर बालिका के लिए है, और नंदेरा ब्लॉक कामा भरतपुर के अंदर ये भी बालिकाओं के लिए 100 सीट है यहाँ पर। मसूदा अजमेर के अंदर केवल बॉयज के लिए है, ये यहाँ पे 100 सीट्स है इनके पास। चूरू की बात करें तो बॉयज के लिए है, 120 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। नागौर के लिए भी मेल कैंडिडेट के लिए है, 120 सीट्स हैं। फतेहपुर के अंदर सीकर के अंदर बालक यानी बॉयज के लिए है, और अलवर के लिए तिजारा अलवर के अंदर बालिकाओं के लिए 120 सीटें रिजर्व है, प्रवेश क्षमता है। और श्रीनगर की, श्री गंगानगर की बात करें, गरसाना के अंदर है ये श्री गंगानगर में, वहाँ पे बॉयज के लिए है, 120 है यहाँ पे प्रवेश क्षमता है। और सवाई माधोपुर के अंदर 120 बालक के लिए है। और जैसलमेर के अंदर एक और है, ये कुचड़ी शम के अंदर है, एक जैसलमेर में ब्लॉक साकड़ा के अंदर है, तो जैसलमेर में 2 है, ये भी बॉयज के लिए है, 120 प्रवेश क्षमता है यहाँ पे। और इसी प्रकार से बाड़मेर के अंदर 120 ये बालिकाओं के लिए। तो आप देख लीजिए, ये लगभग 16 जो राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय है, यहाँ पे जो भी अल्पसंख्यक कैटेगरी के कैंडिडेट है वो एडमिशंस ले सकते हैं। एडमिशन की प्रोसेस क्या रहेगी वो आगे अपन जानेंगे। और ये कैटेगरी है, आप देख लीजिएगा कि आपका जो बच्चा है बॉयज है या गर्ल्स है, उसके हिसाब से आप वहाँ पे एडमिशन करवा सकते हैं। ये इतनी प्रवेश क्षमता इनके पास है। तो चलिए चलते हैं आगे। इन आवासीय विद्यालयों में इस वर्ष इसी शिक्षा सत्र से कक्षा 6, 7 और 8, 6, 7 और 8, केवल कक्षा 6, 7 और 8 में एडमिशन होगा। अगर अभी 5th में रिजल्ट आया है तो अगर आप चाहे तो 6 में एडमिशन दिलवा सकते हैं, और 6 में था तो 7th में दिलवा सकते हैं, 7th में था तो 8th क्लास में एडमिशन दिलवा सकते हैं। बालक बालिकाओं के प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन यहाँ लिए जा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन का मैं बता देता हूँ थोड़ा सा क्या है इसके अंदर। प्रवेश हेतु आप, ये वेबसाइट है minority.rajasthan.gov.in, यहाँ से आप जाके ये विज्ञप्ति डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपको हमारा जो प्रगति एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी विज्ञप्ति मिल जाएगा। संबंधित जिले की कॉलम संख्या 5 में अंकित ईमेल आईडी, इनके कहने का मतलब है कि ऑनलाइन आवेदन ये इस प्रकार से प्राप्त कर रहे हैं कि आप सभी डॉक्यूमेंट कलेक्ट करें, उनको स्कैन करें, और जिस आवासीय विद्यालय में आप प्रवेश दिलवाना चाहते हैं उनकी ये ईमेल आईडी दे रखी है यहाँ पे, तो इस ईमेल आईडी पर आप उन स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट को मेल कर सकते हैं। ये ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन मीन्स आप आवेदन फॉर्म ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे, वो ऑफलाइन ही रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, जैसे आप किसी और डिस्ट्रिक्ट के हैं, जैसे आप जयपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं और आपको अलवर में एडमिशन करवाना है, उदयपुर में करवाना, आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आप मेल भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स इस ईमेल आईडी पर। ठीक है, तो ये ऑनलाइन वाला सिस्टम है। बाकी आप ऑफलाइन चाहें तो संबंधित अल्पसंख्यक आप चाहें तो ऑफलाइन सारे डॉक्यूमेंट ले एक लिफाफे में कंप्लीट करें, और आप जो भी जहाँ पे भी भिजवाना चाह रहे हैं ये उनका एड्रेस लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे बाय पोस्ट, स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। अंतिम तिथि की बात करें तो आवेदन की अंतिम तिथि इसी माह की अवधि है, 30 जून 2022 अंतिम तिथि है। प्रवेश हेतु पात्रता मतलब आपके पास क्या होना चाहिए तो आपका एडमिशन हो पाएगा। आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो, यानी कि आप राजस्थान के मूल निवासी हो। और सेकंड कंडीशन है कि आप अल्पसंख्यक समुदाय के हो, यानी कि आप मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो या पारसी हो, यानी अल्पसंख्यक कैटेगरी के अंदर आते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और आर्थिक रूप से अगर कमजोर परिवार हैं, उसके बालक बालिका हैं जिनके परिवार के सभी स्रोतों से वार्षिक आय 8 लाख से कम होती है तो भी एलिजिबल है। या फिर ऐसे माता पिता जो राज्य सरकार के कार्मिक यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है, लेकिन उनका पे मैट्रिक लेवल 11 है, यानी L11 उनका है, तो भी वेतन प्राप्त करते हैं, तो भी वो कर सकते हैं। दस्तावेज आपको क्या लगवाने हैं, डॉक्यूमेंट आपको क्या चाहिए होंगे, तो आप सबसे पहले आपका मूल निवास तैयार कर ले, आपके पास मूल निवास होना चाहिए। और गत परीक्षा की अंक तालिका, यानी अगर आप 5th क्लास में 6 क्लास में अगर आप एडमिशन दिलवा रहे हैं तो आपके पास 5th क्लास का मार्क कार्ड, 5वीं कक्षा की अंक तालिका होनी चाहिए। और 7th में दिला रहे तो 6 क्लास यानी प्रीवियस ईयर का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। अल्पसंख्यक का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
अल्पसंख्यक कैटेगरी को मैं हम फिर से बता देना चाहते हैं, अगर आपके पास अल्पसंख्यक का सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, केवल आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी का बनवा रखा है, तो आप ध्यान रखें अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जरूर से ई मित्र पे आवेदन करके आप बनवा ले। तो अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। श्रेणी वर्ग का प्रमाण पत्र, यानी कि आप जिस श्रेणी से आते हैं, चाहे आप किसी भी श्रेणी से हो, जनरल में हो, ओबीसी में आ रहे हो, तो उसका भी आपको यहाँ देना है। और अगर एक्स्ट्रा कैटेगरी कुछ है, बीपीएल वगैरह, वो चाहिए। आय प्रमाण पत्र आपका लगेगा, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड भी चाहिए, ठीक है। ये चीज आप देख लिए। आवेदन की प्रक्रिया हमने आपको पहले ही बता दी है कि पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र आप मेल भी कर सकते हैं या डायरेक्टली 30 जून से पहले इनके एड्रेस पर भिजवा सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज हम बता देते हैं कि जैसे मदरसा बोर्ड है या अन्य विद्यालय है, वहां के जो पंजीकृत है, मदरसों में नामांकित है, अध्ययनरत या ड्रॉप आउट, या तो अभी जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट या पढ़ाई छोड़ चुके हैं, वो बालक बालिका भी अगर एडमिशन लेना चाहते हैं 6, 7, 8 में, तो उनको प्रायोरिटी मिलेगी पहले आओ पहले पाओ की। जो पहले जाएगा उसको उसके आधार पर वहां पे एडमिशन मिल जाएगा। और अगर ज्यादा कैंडिडेट आते हैं तो फिर वो लॉटरी से निकाला जाएगा। सुविधा की बात करें तो आपके बच्चों को वहाँ पे क्या सुविधा मिलने वाली है? प्रवेशित बालक बालिकाओं को पूर्णतः निःशुल्क आवास एवं भोजन की सुविधा के साथ साथ गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दी जाएगी। यानी कि वहाँ पे आपका रहना खाना बिल्कुल फ्री रहेगा, बेहतर एवं सुरक्षित आवास सुविधा मिलेगी, पौष्टिक भोजन मिलेगा, शिक्षण सामग्री जो भी रहेगी, निजी उपयोग की वस्तुएं जो भी है, चाहे आपका यूनिफॉर्म हो, जूते हो, तेल साबुन तौलिए या दैनिक उपयोग की अन्य सामग्री है, स्टाइपेंड भी आपको कुछ मिलेगा वहाँ पे, चिकित्सा सुविधा है, कौशल प्रशिक्षण आदि सुविधा बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। तो आप अपने बच्चे या बच्ची को वहाँ पे एडमिशन दिलवा सकते हैं बिल्कुल निःशुल्क। बाकी अधिक जानकारी आपको चाहिए तो mynt.rajasthan.gov.in पे जाइए, ये विज्ञप्ति आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आवेदन के प्रारूप की बात करें तो ये आवेदन पत्र है, ये आवेदन पत्र आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर ले। आपको विद्यार्थी का नाम आपको यहाँ लिखना है और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है स्टूडेंट का, 2 नंबर पे है ना, ये 5 लिखा है इन्होंने, यहाँ पे 2 है और ये 3 है, देखिएगा आप। और डेट ऑफ बर्थ लिखना है आपको, और पिता अभिभावक का नाम यहाँ लिखना, माता का नाम है, व्यवसाय क्या करते हैं आप, अल्पसंख्यक समुदाय में किस समुदाय से, आप मुस्लिम है तो इस पर राइट करना है, सिख है या जिस कैटेगरी के आपको उस पर राइट करना है। आपका कंप्लीट एड्रेस लिखना है, पूर्ण पता लिखना है, आपका लिंग पुरुष स्त्री लिखना है, मेल फीमेल जो भी उस पर राइट करना है। कक्षा जिसमें आप प्रवेश चाहिए, आपको 6 क्लास में चाहिए तो आप 6 लिखिएगा, 7 चाहिए तो 7, 8 चाहिए तो 8। प्रवेश का प्रकार, आप किसी अन्य विद्यालय से वहां जा रहे हैं या आपने पढ़ाई छोड़ दी, ड्रॉप आउट है, या फिर आप किसी मदरसे में पढ़ते हैं, जिसमें किसी एक पे आपका राइट करना है। आपको तृतीय भाषा वहां क्या चाहिए, उर्दू लेनी है या संस्कृत लेनी है, उसके लिए आपको राइट करना है। पूर्व विद्यालय का नाम, जहाँ पे आप अभी अध्ययनरत हैं उस विद्यालय का नाम यहाँ लिखना है। पूर्व विद्यालय की अंतिम कक्षा, यानी कि आप वहां अगर 6 में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो अंतिम कक्षा यहाँ पे आ जाएगी 5th। अंतिम कक्षा का परिणाम क्या रहा है, उत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण है, ये जो भी है आप यहाँ पे डालना है। कार्यरत कार्मिक की संतान है या नहीं है, तो आपको अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यस और नो करना है। बीपीएल है तो आप बीपीएल कैटेगरी में हाँ या ना करना है अगर तो आपको यहाँ पर नंबर डालने पड़ेंगे, ठीक है। विद्यार्थी का आधार कार्ड होना चाहिए, उसका आधार कार्ड नंबर यहाँ डालना है, जन आधार कार्ड नंबर यहाँ डलेगा। बैंक, उस बैंक का नाम जिसमें विद्यार्थी का स्टूडेंट का खाता खुलवाना पड़ेगा आपको, तो उस बैंक का अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह आपको यहाँ पे डालना है। और जो भी आपका लागू हो, अगर आप बीपीएल है, विकलांग है, अनाथ है, विधवा के बच्चे हैं तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। मूल निवास, राज्य का नाम आपको लिखना है, राजस्थान या अन्य स्टेट से हैं तो राज्य, राजस्थान में कितने वर्षों से रह रहे हैं, जन्म से रह रहे हैं या जब से रह रहे हैं, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। खेल में प्रमाण पत्र अगर कुछ है तो ठीक है, नहीं तो आपका 3 जनों के 2-3 आपके फैमिली मेंबर के आप मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा ताकि संपर्क में रहेगा। संपर्क हेतु आपका कोई ईमेल आईडी हो, और बाकी आपका पिता का आधार कार्ड नंबर, उच्च योग्यता कुछ है, आपके पिताजी क्या करते हैं, बच्चे की पैन कार्ड नंबर है, वार्षिक आय देते हैं या नहीं देते हैं, ऐसे संरक्षक कौन है, माता कौन है, उनकी डिटेल यहाँ पे फिल करनी। आवेदन पत्र के साथ आपको क्या क्या लगाना है, आपको मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना है, आपका अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र आपको अटैच करना है, आय प्रमाण पत्र करना है, जाति प्रमाण पत्र करना है, जन्म प्रमाण पत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि टीसी, और पूर्व कक्षा की अंक तालिका, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, अगर विकलांग है तो उसका प्रमाण पत्र, बीपीएल का अगर आपने यस किया है तो उसका प्रमाण पत्र, और विधा परिसक्यता के आप अगर बच्चे हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा, अनाथ है तो पिताजी या माताजी किस कौन है जिसकी मृत्यु हो गई है उनका आपको मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना है इस आवेदन के साथ, फिर आप उसको भेजेंगे। ये कुछ घोषणा पत्र है, ये आप देख लीजिएगा, ये घोषणा करनी है, जनरल घोषणा है।
और इसके बाद आय प्रमाण पत्र राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनके लिए है ये आय प्रमाण पत्र, है ना, ये उनको लगाना है केवल। और प्रवेश समिति की टिप्पणी ये आपको नहीं भरना है। और प्रवेश संबंधी दिशा निर्देश यहाँ दिए हुए हैं। तो आप मेन चीज़ ये ध्यान रखिएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ भरते समय ये ध्यान रखें हैं कि आपका बच्चे का जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो सभी में सेम हो, यानी अंक तालिका हो, आधार कार्ड हो या जन आधार कार्ड हो, सब में एक समान अंकित हो। और आधार कार्ड नहीं है तो आप बना ले। और ये कुछ इंस्ट्रक्शन है वो आप एक बार देख लें क्या इंस्ट्रक्शन है। आवेदन पत्र प्राप्त और जमा कराने की प्रक्रिया हमने आपको पहले ही बता दी है कि किस प्रकार से आप आवेदन, ये जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के ये कार्यालय ऑफिस है इनके। अगर आप अजमेर में आवेदन करना चाहते हैं तो अजमेर का ईमेल आईडी है, अजमेर का हमने आपको ऊपर जो एड्रेस दिया है उस एड्रेस पर आप भिजवा सकते हैं, जहाँ पे आप चाहें वहाँ पे ये कर सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली है और निःशुल्क रहेगा। आप अल्पसंख्यक में आते हैं, अल्पसंख्यक कैटेगरी में, तो आप निःशुल्क आपके बच्चे का प्रवेश करवा सकते हैं कक्षा 6, 7 और 8 के लिए। धन्यवाद, बने रहिए आप हमारे साथ। थैंक यू।